कितनी उम्मीदें हैं आज के इस बजट से। हालांकि ये बजट अबूरी बजट है, यानी इंटरिम बजट है, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में उम्मीदें तो बढ़ी जाती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हम निर्मला सीतारमण के आवास के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं और दिल्ली का मौसम भी बहुत सुहावना है। लगातार बारिश सुबह से हो रही है और इसी बारिश में जो गर्माहट का असर है वो बजट के रूप में देखने को मिलेगा। 11 बजे जब संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी। हालांकि चूंकि ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से ये बजट तमाम लोगों को एक बड़ी उम्मीद दर्शाएगा। जब सरकार बनेगी तो इस बजट को पूर्णकालिक बजट के रूप में उनको बदलना होगा अगर उनकी सरकार बनती है। निश्चित रूप से ये उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है और इसीलिए ये जो बजट होगा उस बजट में न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि किसानों के लिए और जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा चहीता होता है कि टैक्स स्लैब को लेकर सरकार क्या कर रही है, किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है, जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है उनको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल मोदी सरकार ने इस बार अपने बजट में शामिल किया है। हालांकि हर सेक्टर को फिलहाल मोदी सरकार ने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, तो मद्देनजर उसके इस बजट में एक कार्य योजना के तौर पर कहीं ना कहीं सरकार इसको इंट्रोड्यूस करेगी, जो फिर आने वाले दिनों में एक पूर्णकालिक बजट के तौर पर बदला जा सकता है। हालांकि इस पूरी बजट को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से सरकार अपने तमाम जो आने वाले दिनों में उन्होंने बड़े काम किए हैं वो फिलहाल इस बजट में डेवलपमेंट के तौर पर देखे जा सकते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद डेवलपमेंट की प्रक्रिया हो, तो देखना यह भी है कि तमाम राज्यों के विकास के लिए मोदी सरकार क्या कुछ अपने पिटारे में लोगों को देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र अपने भाषण में करते रहे हैं, जब भी उन्होंने कोई भी संबोधन दिया है, तो यह माना जा सकता है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बजट में कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा जाए। निश्चित रूप से साथ ही साथ किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर पहले अंतरिम बजट पर अगर हम नजर डालें, जब 2019 में इसको पेश किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत की थी। तो ये माना जा सकता है कि जब ये अंतरिम बजट पेश किया जाएगा तो इस बार किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह मार्केट में किसानों के लिए इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, ऐसे में किसानों के लिए मोदी सरकार हमेशा से सशक्त और खड़े रहने की जो उदाहरण पेश करती हुई आई है, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बार किसानों को लेकर आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर बनाया गया है, उस प्रकार डेवलपमेंट की प्रक्रिया को लेकर तमाम राज्यों में विकास की परियोजनाओं को लेकर और तमाम राज्यों को आगे बढ़कर लोकल फॉर वोकल से और कितना ज्यादा जोड़ा जाए, जो विश्व पटल पर अपना नाम इंकित कर सके, उनकी प्रक्रिया को लेकर और उनको और ताकत प्रदान करने के लिए अपने बजट में कहीं ना कहीं चीजें शामिल की जाएंगी। चाहे बात करें कश्मीर की, बुनकरों को लेकर तमाम चीजें मोदी सरकार लेकर आगे जरूर आएगी, क्योंकि इस प्रकार के बजट में इस प्रकार जो अभी इस बार अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, उस अंतरिम बजट में सशक्त भारत, महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। जो 11 बजे जब ये अंतरिम बजट का पिटारा खुलेगा तो पूरा देश संसद से उस पूरे बजट के उद्बोधन को सुनेगा। ये माना जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, मजदूरों यानी कि जो एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति है, उनको लेकर भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बड़ी चुनौती है, उसके प्रावधानों को लेकर भी बजट में तमाम चीजें शामिल की गई हैं। तो देखना बेहद अहम है कि जिस तरह अभी फिलहाल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से मुस्कुराते हुए निकली है, तो ये माना जा सकता है कि जब हमारा वित्त मंत्री मुस्कुराते हुए निकलता है तो बजट भी आम जनता के चेहरे पर बजट के जो घोषणाएं हैं वो आम जनता के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। तो ये देखना काफी अहम होगा, जैसा सुशील बता रहे हैं कि चूंकि चुनावी साल है इसलिए ये पूर्ण बजट नहीं हो सकता, ये अबूरी बजट है, इंटरिम बजट है।